नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 26 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा। चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का लेंगे जायजा। हर विधानसभा की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा का प्रचार तेज। श्रीनगर में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा निकाली गई बाइक रैली। मुख्यमंत्री धामी और तेजस्वी सूर्या रहे उपस्थित। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी तेज। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। 40 सीटों पर पैनल तैयार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे का मामला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने की कार्यसूची जारी। दोनों राज्यों के बीच देनदारियों को लेकर भी बनी सहमति, तो विपक्ष की ओर से बयानबाजी हुई तेज। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां मुस्तैद। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से अपील। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में ही दिन मतदान कराने की उठी मांग। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 26 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से इस सांगठनिक दौरे में नड्डा एक एक सीट पर पार्टी विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। ये फीडबैक उन्होंने बीते करीब 3 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। यहां उन्होंने मंगलवार को श्रीनगर में बाइक रैली में शिरकत की। उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने युवाओं में जोश भरा और आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आह्वान किया। साथ ही युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली भी निकाली गई। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया जा चुका है। तुम्हें हरिद्वार विधानसभा से 8 और रानीपुर विधानसभा से 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इस क्रम में मंगलवार को कांग्रेस की एक केंद्रीय टीम प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के साथ धर्मनगरी पहुंची और ज्वालापुर में आर्यनगर के पास स्थित सैनी आश्रम में दावेदारों के इंटरव्यू लिए। कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य पर हुए हमले और मंत्री पर दिए गए बयानों को लेकर मंत्री अरविंद पांडे ने पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि यशपाल आर्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और उनके बड़े भाई हैं। साथ ही राजनीति में तुच्छ मानसिकता का परिणाम हमेशा बुरा होता है। उनका कहना है कि यशपाल आर्य को इस प्रकार से उनके ऊपर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी और राजनीति में एक बड़े नेता को इस प्रकार से गलत मानसिकता की सोच नहीं रखनी चाहिए। कि गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पे चला जाए उसकी नज़र हमेशा सड़े गले मीट पे होती है। उनकी ये उनकी भाषा सुन के मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। राजनीति में कभी भी इतना घटियापने पे आदमी को नहीं आना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, वो इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े दायित्व उन्होंने संभाल रखा है। ये उनके पाले हुए पाप हैं, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जितने लोग इस घटना में थे, पहली बात तो मैं इस घटना की चाहे किन्हीं ने भी किया हो, मैं इस घटना की ईमानदारी से सच्चे मन के साथ मैं इसकी निंदा कर।
मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस पर केवल कन्या पाठशाला मंगलौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों को मानसिक व शारीरिक तौर पर मजबूत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को मजबूत करने के लिए सरकार भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिससे बालिका मजबूत हो सके। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। अब देखो भाई, जितना मेरे ज्ञान है, घोषणाएं केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। वो तो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं कि साहब बिजली बिल माफी का गारंटी कार्ड, फ्री बस पास का कार्ड, 1000 रुपये महीना पेंशन का कार्ड। तो ये खाली ये इन बातों से कुछ नहीं होता है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो पहले अपने वायदे देखें। उनको आज लंबे समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ की हालत क्या की है उन्होंने, वो देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं उत्तराखंड के दो मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से बेहतर काम के दावे कर रही हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी ने बताया कि भाजपा सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रदेश नेतृत्व से लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ स्टार प्रचारकों को भेजेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बीजेपी के सामने कुछ नहीं है। जनता जानती है कि धड़ों में बटी कांग्रेस प्रदेश में शासन करने के काबिल नहीं है। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनावों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। देहरादून के परेड मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के बाद से कांग्रेस में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की रैली में उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन देखने को मिला है। रैली स्थल पर हर तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसको देखकर राहुल गांधी भी बेहद खुश नजर आए। और राहुल गांधी की रैली के बाद से ये स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। नहीं, देखिए, भव्य रैली का आप प्रदेश की जो जनता है, इतना अपार समर्थन उस दिन मिला है। हम भी कई रैलियों में गए हैं, राहुल जी की भी रैलियों में गए हैं। एक अभूतपूर्व अप्रत्याशित वहाँ पे जन सैलाब उमड़ के आया हुआ था और बाहर गेट बंद करने पड़े उस मैदान के कि और लोग एंट्री ना करें, क्योंकि अंदर लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जितनी भीड़ मैदान के अंदर थी उतनी ही भीड़ आप मैदान के बाहर भी समझिए। वहाँ पे हम लोग कई घंटे अंदर बाहर घूमते रहे देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए। तो बहुत अभूतपूर्व एक जन सैलाब उमड़ा था और साफ संकेत ये है कि कांग्रेस पे फिर से भरोसा जनता का आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से सड़क से सदन तक लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ, तो प्रदेश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातों पे और कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रकार से लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई का साहस समझते हुए और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में जो कार्य हैं उन कार्यों को समझते हुए कांग्रेस के प्रति फिर से अपना रुझान और अपना मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तराखंड में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर अल्मोड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जिले में विजय संकल्प यात्रा 23 दिसंबर को जागेश्वर विधानसभा में प्रवेश करेगी। जागेश्वर विधानसभा में जगह जगह उसका स्वागत भी किया जाएगा, जिसके बाद रामलीला मैदान लमगड़ा में जनसभा होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चूफाल मौजूद रहेंगे। यात्रा का रात्रि विश्राम अल्मोड़ा में होगा। 24 दिसंबर को अल्मोड़ा से विजय संकल्प यात्रा सोमेश्वर को प्रस्थान करेगी। से लेकर 27 तारीख तक अल्मोड़ा जनपद में विजय संकल्प यात्रा आ रही है। इस विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर संगठन के सभी लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलने वाला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जितने भी कार्य अभी तक किए हैं उन कार्यों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे
और जो आने वाले समय का हमारा रोड मैप है, उस रोड मैप के माध्यम से हम किस तरीके से जनता के बीच में इन सारी चीजों को लेके जाएंगे। साथ ही इसमें हमारे संगठन के से लेके सरकार के बीच में जो समन्वय का काम है, उस समन्वय के काम को करने का काम करेंगे और जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं का मनोबल इस विजय संकल्प रैली से अपने जनता के बीच में जाएगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्व निष्पक्ष हो, इसके लिए अब पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मतदान एक ही दिन में हो, इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट की है। डीजीपी का कहना है कि राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं और अक्सर देखने को मिलता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से भी उपद्रवी राज्य में पहुंचते हैं। इन पर रोक लगाने के लिए मतदान का दिन एक ही होने से राज्य को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि चुनावों को देखते हुए राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगातार लगवाए जा रहे हैं। साथ ही चेकिंग के लिए भी अब बॉर्डर पर पोस्टें भी बनना शुरू हो गई है। CMD चुनाव तो यूपी का जो बॉर्डर है 2 टुकड़ों में होता है। एक टुकड़ा मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम राज है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे पर कार्यसूची जारी कर दी है, जिससे दोनों प्रदेशों के बीच संपत्ति बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। जिसके बाद विपक्ष की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। संपत्तियों के बंटवारे में हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश ने हमेशा अन्याय किया है और मुख्यमंत्री धामी जी ने तो इस राज्य के हितों को लुटवा दिया है। ऐसा लगता है कि हम ठगे गए, हमको हमारे बड़े भाई ने ही लूट लिया। हमारे तमाम हित जो हैं वो गिरवी रख दिए गए हैं, चाहे वो टिहरी डैम हो, चाहे अन्य सिंचाई परियोजना हो, चाहे परिवहन विभाग से जुड़ी हुई हमारी परिसंपत्तियों के हित हों, सबके साथ समझौता किया गया है। राज्य के हितों को मैं समझता हूं समर्पण उत्तर प्रदेश के समक्ष किया गया है। देखिए, परिसंपत्तियों के विषय पर अगर कांग्रेस चर्चा करे तो मुझे लगता है कि कोई अगर दोषी है इस प्रदेश के परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर या राजधानी के विषय को लेकर, उन पूरी तरह से कांग्रेस दोषी है। क्योंकि पहली निर्वाचित सरकार जब कांग्रेस की आई थी तो उस निर्वाचित सरकार को ये काम करना था, और वो निर्वाचित सरकार भी ऐसी थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, प्रदेश में भी कांग्रेस थी, और उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार चल रही थी वो भी कहीं न कहीं सपोर्टिंग कांग्रेस थी। तो यानी तीनों जगह कांग्रेस होने के बाद भी सारे मुद्दों को उलझाया, और आज जब हम बैठ करके परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से जो है कि जो हमारी परिसंपत्तियों का हिस्सा है उसको लेकर के आते हैं, तो ये कांग्रेस जो बात कर रही है ये बिल्कुल गलत है, निरर्थक है, निराधार है, असत्य है। इसलिए मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं, खुली, और कांग्रेस को क्या, उनके उस नेता को खुली चुनौती देता हूं जो केंद्र को भी उस समय देख रहे थे, प्रदेश को भी देख रहे थे, वो आए, हमसे बहस करें, प्रामाणिकता से बहस करें, और जनता के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और कांग्रेस को बेनकाब करेंगे कि किस तरह से परिसंपत्तियों के बंटवारे में उन्होंने उसको लिंगारोहण किया। जो हमारे हित हैं, उत्तराखंड के हित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आके गिरवी रखने का काम किया। दुर्भाग्य इस प्रदेश का 21 साल राज्य को बने हुए हो गए और अभी तक हम परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाए। हरिद्वार जनपद हमारे प्रदेश में है, हल्की पैड़ी को उत्तराखंड के नक्शे में दिखाया जाता है, लेकिन जमीन उत्तर प्रदेश के पास है, और उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी धीमामस्ती कर रहा है कि उसने कल कह दिया कि हम आपको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, आपको जो मर्जी करना हो कर लो। जबकि राज्य पुनर्गठन जो विधेयक है उसमें साफ लिखा है जो परिसंपत्ति जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का हक होगा। एक और जहां धामी सरकार ने उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़क निर्माण संस्थाओं को निर्देश दिए हैं, तो वहीं थराली का लोक निर्माण विभाग अब तक भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। थराली देवाल लोहागंज मोटरमार्ग पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वाहन चालकों से लेकर आम राहगीर तक सब परेशान है, लेकिन विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य को तय समय के 1 महीने के बाद भी पूरा नहीं कर पाया। अब सर्दी कहर बनकर
टूट रही है। ऐसे में सड़कों पर पैच मरम्मत का काम कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि थराली और दीवाल सहित आसपास के बाशिंदों को गड्ढा मुक्त सड़क के लिए और अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। का टारगेट मिला था, टारगेट हमारा रिवाइज हुआ था, उसमें हमने 24 किलोमीटर कर दिया है। अब मौसम खराब ठंडा होने के कारण इस नहीं कर पा रहे, उसका हम जब मौसम अनुकूल होगा पैच के लायक तब हम उसको कर लेंगे। जो 24 किलोमीटर देखते हैं अभी तो हम देखा था उसमें कोई अभी तक ठीक है सब। जब लास्ट 2017 में जब यहाँ पे डामरीकरण हुआ था उसके बाद सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है और उसके बाद भी लगातार सड़कों में गड्ढे भरने के नाम पर खाली जो है कि पेज भरे जा रहे हैं। बाकी जो डामरीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। अभी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से ओमिक्रॉन के मरीज मिलने की खबरों का स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने खंडन किया। डीजी हेल्थ ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक भी ओमिक्रॉन का मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी जिलों के सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश के अस्पतालों में बेड बढ़ाने के साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्टेट बोर्ड्स पर पुलिस के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाले लोगों की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। आप साफ कर दें क्या स्थिति है, कोई मरीज है या नहीं है? क्या नहीं, आज की अभी तक के डेट पे कोई भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं है और हमारी जीनोम सीक्वेंस से हर पॉजिटिव पेशेंट की जो आर्टिफिशियल टेस्ट होते हैं उनकी हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून अस्पताल में जाता है। तो आज तक की डेट में तो कोई पॉजिटिव नहीं है। जैसे जैसे रिपोर्ट आती रही तो आप लोगों को बताते हैं। क्या वैसे तैयारी क्या है स्वास्थ्य विभाग की? जी हमारी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। हम मेरी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात करें या हम आईसीयू की बात करें या हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की बात करें या हमारे पीसीए प्लान की फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये सब हमारे चल रही हैं और हमारी बीच बीच में हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं। हमारे सचिव सर भी लेते हैं, हमारे लेवल से सीएमओस की भी होती है। तो सारे लोग हम एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को यही हमारा बार बार यही इंस्ट्रक्शन जाते हैं। हमारे सचिव स्वास्थ्य का भी इंस्ट्रक्शन जाता है कि हम लोग जो है पूरी तैयारी करें। शीतलहर को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने गरीबों और निराश्रितों को कंबल बांटे और इसी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून अस्पताल चौक और रेलवे स्टेशन फुटपाथ पर रह रहे व्यक्तियों को कंबल वितरित किए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को चौराहों और प्रमुख स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने राजकीय मिनी औद्योगिक क्षेत्र कालेश्वर में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक ली, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र कालेश्वर और सिमली की विभिन्न समस्याओं के समाधान किए गए। औद्योगिक क्षेत्र कालेश्वर में भूखंडों के ऊपर से विद्युत लाइन हटाने को लेकर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसी के अलावा जल निकासी की समस्या पर जिलाधिकारी ने 1 महीने के भीतर ट्रीटमेंट प्लांट को सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही तत्काल सुरक्षा दीवार को ठीक कराने के निर्देश दिए। भाजपा की विजय संकल्प रथ यात्रा धारचूला तहसील पहुंची, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। इस अवसर पर पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया गया। इस दौरान रथ का जगह जगह स्वागत भी किया गया। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई नेताओं ने संबोधित भी इसे किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने